रशीद के नाम पे सियासत की, नहीं तो इनको बच्चा नहीं जानता था। यहाँ पे इंजीनियर रशीद का नाम बेच के इन्होंने सियासत की और ये हमें बताएंगे सियासत। यहाँ पे मुनाफिक लोग जो कश्मीर में खड़े हुए हैं, हमें मालूम है आप किनके तलवे चाटते हैं, हमें मालूम है ये कि आप कहाँ पे रात को होते हैं और कहाँ बंद कमरों में आप बातें करते हैं, हमें सब मालूम है। तो पर्सनल अटैक पे हम खाल उखेड़ देंगे इनकी, मगर हमारा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनको सियासत की मालूम नहीं है, जो ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं। हम लोग हैं, ये नौजवान है कश्मीर का जिनने 1.5 लाख नजराने पेश किए कश्मीर के लिए। हम नौजवानों को मालूम है कि क्या सियासत है, हमें ये भी मालूम है कि पॉलिटिकल थिएट्रिक्स कैसे किए जाते हैं, हमें ये भी मालूम है कि ये किनके कहने पे जो है ये बातें करते हैं। अगर आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जब भारतीय जनता पार्टी की वे पूरे हिंदुस्तान में थी और दिल, जो हम हिंदुस्तान का दिल जिसे कहते हैं दिल्ली, वो दिल्ली छीन ली गई भारतीय जनता पार्टी से। वो किसने छीनी? कि एक इंसान खड़ा हुआ, एक ईमानदार इंसान खड़ा हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा और इन्होंने जो है दिल्ली छीन ली। और आप मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग हैं, ये जो यहाँ के मुनाफिक लोग हैं, जो एक बात अंदर करते हैं कमरों में बैठ के और एक बात बाहर करते हैं आवाम के सामने, इन मुनाफिक लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो उनके लीडर्स मनीष सिसोदिया जी को क्यों अंदर लिया गया? जो सत्येंद्र जैन हमारे लीडर थे, एक मिनिस्टर थे जिनके पास 5 पोर्टफोलियोज थे, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया था हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको 1.5 साल अंदर क्यों रखा और उसका वजन भी 30 किलो घट गया था जेल में। आप मुझे बताइए, जो संजय सिंह जी है, एक ऐसे डेमोक्रेटिक लीडर है, एक ऐसे वरिष्ठ नेता है हमारे देश के, जिन्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की, पार्लियामान में बात की, राज्यसभा में बात की, वो भी हमारे जेलों के पीछे है। वैसे लीडर्स भी जेलों के पीछे है। हमारे मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म लाया, वो देखिए वो भी अंदर जेल में है। आज हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी के जो लीडर है, जो एक मेन बोन है, बैकबोन है आम आदमी पार्टी की, उस पर ये अटैक्स कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ना ही वो कोई अथॉरिटी है, ना कोई उनके पास मिनिस्ट्री है, ना कोई सिग्नेचर है उनका किसी भी डॉक्यूमेंट पे, लेकिन फिर भी ईडी की तरफ से जो है उन पे 3 नोटिस आती है ईडी की तरफ से और चौथी भी आने वाली है। ये इनका प्रोपेगेंडा है कि आम आदमी पार्टी को जो है, एक आम आदमी पार्टी का जो सेंटिमेंट इस टाइम पूरे देश में है, पूरे देश के लोग, पूरे देश के नौजवान जो है आम आदमी पार्टी को जो देखते हैं कि काबलों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, इसको ये गिराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। तो आप मुझे बताइए, ये लोग जो है, चंद लोग यहाँ पे मुनाफिक लोग जो कश्मीर में खड़े हुए हैं, हमें मालूम है आप किनके तलवे चाटते हैं, हमें मालूम है ये कि आप कहाँ पे रात को होते हैं और कहाँ बंद कमरों में आप बातें करते हैं, हमें सब मालूम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंजीनियर रशीद के नाम पे सियासत की, नहीं तो इनको बच्चा नहीं जानता था। यहाँ पे इंजीनियर रशीद का नाम बेच के इन्होंने सियासत की और ये हमें बताएंगे सियासत। यहाँ का बच्चा जानता है, नौजवान जानता है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर की हकीकत क्या है, कश्मीर की सियासत क्या है और कश्मीर का बैकग्राउंड क्या है। क्या हमें मालूम नहीं है? क्या हमें मालूम नहीं है कि कश्मीर क्या है, कि कश्मीर के साथ कैसे खेला गया, कि 1987 के इलेक्शंस कैसे जो है एनसी ने रिग कराए गए, कैसे पीडीपी को जो है वाजपेयी और एलके आडवाणी ने यहां पे लाया, आरएसएस के पेरोल पे पीडीपी बनी है, और ये हमें बोलेंगे आज? क्या हमें ये मालूम नहीं है? अब यहां का नौजवान डरने वाला नहीं है, हम सरेआम और खुलेआम बोलेंगे। जो भी ये टीम्स है, एबीसी टीम्स यहां पे जम्मू कश्मीर में, ये भी नहीं चलने वाली। जो जमहूरियत हमें सबसे बड़ा हक देती है, जमहूरियत और कानून और देश जो है, जिस इतिहास पे ये देश बना है, भारत देश बना है, वो इतिहास जो जमहूरियत हमें हक देती है वोट डालने का। आप देखिए, हमें महरूम रखा गया 6 साल से इस जमहूरी हक से, लेकिन जब भी वोट देने की बारी आएगी, ये जो सारा समंदर लिए हम सीनों में बैठे हैं, यहाँ का नौजवान, यहाँ का आवाम और यहाँ का बुजुर्ग जो समंदर लिए बैठा है अपने सीने में, ये समंदर जो है ये बहेगा, वोटों के जरिए बहेगा। और इन तमाम नासूर लोगों को जिन्होंने मफाद परस्ती की सियासत की, एक गरीब आवाम के खून पे जिन्होंने सियासत की, इन मुनाफिक लोगों को जो है कश्मीर से बाहर इस बार करना है इंशाअल्लाह। आज आप कितना भी प्रोपेगेंडा चलाए मीडिया पे, आप कितना भी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चलाएं, लेकिन आज का जो है मॉडर्नाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज आप ऑन वन क्लिक आप फोन पे देख सकते हैं, वन क्लिक आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज कौन सी है और प्रोपेगेंडिक न्यूज कौन सी है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी पे जो इल्जाम लगता है कि उन्होंने वोट डाला, केजरीवाल जी ना ही लोकसभा में थे ना ही राज्यसभा में थे, क्योंकि वो सीएम थे, जो दिल्ली के सीएम थे वो उस वक्त पे। और
ये मंशूर में था, भारतीय जनता पार्टी के मंशूर और आरएसएस के मंशूर में 70 साल से था। और कुछ लोग कहते हैं कि 70 साल से, किसी ने मुझे सवाल किया था कि 70 साल से है, लेकिन बीजेपी तो 1980 में बनी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो पहले जो संघ परिवार था इनका, राष्ट्रीय संघ, वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई है और 70 साल से जो है इनके मंशूर में था। आप मुझे बताइए, ये जब सेकंड टर्म आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने ये बिल पास की और उसमें राज्यसभा में 125 वोट्स आए और जो लोकसभा में है, लोकसभा में जो है 351 वोट्स आए। तो आप मुझे बताइए, ये जो है ये सारा प्रोपेगेंडा है। हमारे पास तो कोई था ही नहीं, हमारे पास तो बंदे ही नहीं थे, वो ताकत ही नहीं थी कि हम इस बिल को पेश करते या इसकी वजह से कोई असर पड़ता उस पर, क्योंकि मेजॉरिटी से भी ज्यादा जो है उनके पास ऑलरेडी वोट थी बिल पास करने के लिए। लेकिन ये कश्मीर में ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने वोट दिया इस पे। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक ट्वीट करके ये बोला था कि जो यहां के नौजवान जूझ रहे हैं, यहां का आवाम जूझ रहा है, कश्मीरी जूझ रहे हैं पिछले कई सालों से, जो ये शिकार हुए हैं, जो इंटरनेट तक बैन होता था, यहां पे जो है हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं थे ना, क्योंकि यहां के बच्चे जो है बाहर जाते हैं और करोड़ों रुपए बाहर जाता है, क्योंकि हमारे जो रिवायती सियासतदान रहे हैं यहां तक उन्होंने हमें यूनिवर्सिटीज अच्छी यहां पे जो है नहीं दी है। तो इस वजह पे, इस बुनियाद पे केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर 370 के बाद यहां पे खुशहाली आती है, पीस आता है और वो हुकूक मिलते हैं, वो हुकूक मिलते हैं, एक बच्चे को वो हुकूक मिलते हैं, एक बेटी को वो हुकूक मिलते हैं, एक बुजुर्ग को वो हुकूक मिलते हैं, तो हम इसके साथ हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। किसी को पर्सनल अटैक करना, अगर हम पर्सनल अटैक पे आए तो पर्सनल अटैक पे हम खाल उखेड़ देंगे इनकी, मगर हमारा ज़मीर ये इजाजत नहीं देता। हमारा जो है सारी चीजें जो है सियासत पे मबनी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो अवाम है, जो इस पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, उन पे हम बात करें। अगर हम इस पे आए, हम क्यों टाइम वेस्ट करें इन चीजों पे? अगर हम इस पे आएंगे कि इनकी पर्सनल लाइफ पे आएंगे, फिर तो फारूक अब्दुल्ला साहब के खुलासे होंगे, फिर तो उमर अब्दुल्ला साहब के खुलासे होंगे, फिर तो हर एक बंदे के खुलासे होंगे यहां पे, अगर हम पर्सनल उस पे आए। क्योंकि भाईजान, ये कश्मीर है, यहां कश्मीरियों को सब मालूम है कि क्या चल रहा है, कैसे चलता है, हम लोगों को सब मालूम है। इस वजह पे, इस बुनियाद पे हम ये चीजें नहीं करना चाहते, हम पर्सनल अटैक्स नहीं करना चाहते। हम अगर बात करेंगे तो मेरिट पे बात करेंगे, हम अगर बात करेंगे तो हकूक की बात करेंगे। अगर हम